यस, सो नाउ नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मूलाज ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के फॉर्मूलाज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपल ही है, ये तुम्हें पूछा नहीं जाएगा, तुम्हें डायरेक्ट पूछा जाएगा क्या, बताओ इसका नाम, ये नाम दिया है, इसको लिखो फॉर्मूला, डन। लेकिन ये पता होगा तभी वो कर पाएंगे, डन। तो समझना है ये, जैसे कि आईयूपीएससी नेमिंग ही हमें पूछते हैं, इसका आईयूपीएससी नेमिंग लिखो, इसका आईयूपीएससी नेमिंग लिखो, या ये कंपाउंड है उसका सपोज कंपाउंड गिवन है, आईयूपीएससी नेमिंग लिखो, या आईयूपीएससी नेम गिवन है, कंपाउंड लिखो, ऐसा ही हमें पूछते हैं। और कभी ऐसा पूछा है 11th और 12th में कि आईयूपीएससी नेमिंग करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है? ऐसा पढ़ा तो है हमने, लेकिन वो समझने के लिए पढ़ा है। एग्जाम में वो पूछेंगे नहीं कि भाई सबसे पहले तुम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करो, फिर ये पहला होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो वो पहला ही होगा, ये वो सारे रूल्स रेगुलेशन हम पढ़े थे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे नहीं। एग्जाम में क्या पूछेंगे? उसकी एप्लीकेशन, मतलब ये है आईयूपीएससी नेम तो फॉर्मूला बताओ, ये फॉर्मूला है उसका आईयूपीएससी नेमिंग बताओ, डन। तो ये चीज भी एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन ये समझोगे तभी वो जो एग्जाम में आएगा तो वो हमें आएगा, तो ये समझना है। ओके, चलो तो समझते हैं। द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ शॉर्ट हैंड टूल यूज्ड टू प्रोवाइड द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपाउंड इन अ कॉन्साइज एंड कन्वीनियंट मैनर। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कंटेन अ सिंगल सेंट्रल एटॉम। मोनोन्यूक्लियर में तो सिंगल सेंट्रल एटॉम ही होगा, देखो डबल भी हो सकता है, लेकिन अभी हम मोनो के लिए समझेंगे। मतलब हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे अभी हमने देखा एक कोबाल्ट था, उसके साथ 4 एमोनिया जुड़े हुए थे, 2 क्लोरीन जुड़े हुए थे, लेकिन सेंट्रल एटम कितना है? सिर्फ एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो वो हम बाद में देखेंगे, अभी मोनो के लिए देख रहे हैं। ओके, तो मोनो के लिए वही आगे भी वही बताया गया है कि एक टूल है, फॉर्मूला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये एक टूल है किसके बारे में? ये जो पूरा का पूरा हमारा कंपाउंड होगा उसको कन्वीनियंट वे में, कॉन्साइज एंड कन्वीनियंट वे में डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, तो वही चीज पहले सेंटेंस में बोल रहे हैं। अभी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो वो अब हम डिस्कस करते हैं। समझना है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन समझेंगे तो ही जो एग्जाम में पूछेंगे वो हमें आएगा। ओके, तो चलो पहला, द सेंट्रल एटॉम इज लिस्टेड फर्स्ट, मतलब कि सबसे पहले जो तुम्हें लिखना होगा, ओके, वो क्या लिखना होगा? नेमिंग की नहीं, नेमिंग गिवन है, लेकिन नेम के ऊपर से तुम्हें क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सपोज नेम के ऊपर से फॉर्मूला, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले जो तुम्हारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी नहीं, सॉरी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंटिटी मतलब तो पूरा हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं, उसमें सबसे पहला क्या आएगा? मेटल, डन, सिंपल है। क्यों मेटल आएगा? मेटल ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो कैटायन होता है, वो डोनर होता है, इसलिए जैसे कि हम NaCl लिखे तो हमेशा हम Na+Cl- मतलब NaCl ही लिखेंगे, कभी भी NaCl को हम Cl Na नहीं लिखेंगे कि नेगेटिव पहले आ गया और फिर बाद में पॉजिटिव आ गया, डन। तो वैसे ही सेम सेंट्रल एटॉम को पहले लिखना है। द लिगेंड्स आर देन लिस्टेड, भाई उसके बाद लिगेंड्स लिखने हैं, सिंपल है, वो नेगेटिव चार्ज होंगे या न्यूट्रल होंगे, तो लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर एक ही लिगेंड है तो बात खत्म हो गई, लेकिन एक से ज्यादा लिगेंड है तो फिर कैसे करेंगे? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फा की बेटी अल्फाबेटिकल ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें लिखना है। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम लिखेंगे, मतलब सिंपली जो हम करते थे वो, ओके, अगर एमाइन गिवन है और तुम्हें सपोज से वाटर गिवन है, तो वाटर को हम लिखते हैं एक्वा, ओके, वाटर को एक्वा लिखते हैं। फिर तुम्हें नाइट्रो, अभी नाइट्रो गिवन है और एमाइन गिवन है, तो तुम पहले कौन सा लिखोगे? एमाइन, फिर नाइट्रो, ओके। अगर एमाइन और एक्वा गिवन है तो पहला सेम आ गया, दूसरे पे जाओ, फिर वो क्यू है और वहां पे एम है तो एमाइन पहले लिखेंगे, सिंपल है। ओके, तो वही रूल है यहाँ पर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। द प्लेसमेंट ऑफ द लिगेंड इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज, मतलब कि प्लेसमेंट ऑफ अ लिगेंड इन द लिस्ट, मतलब पहले क्लोरीन लिखेंगे, पहले एमाइन लिखेंगे, पहले H2O लिखेंगे, पहले कौन सा लिखेंगे वो उसके चार्ज के ऊपर डिपेंड करता नहीं है, ये बोल रहे हैं। मतलब कि कोई नेगेटिव चार्ज पहले लिख दे, कोई एमोनिया पहले लिख दे, ऐसा नहीं, पहले जो मन पाए ऐसे नहीं लिखना है। क्या लिखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, वेदर इट्स न्यूट्रल, मतलब उसका चार्ज है ही नहीं, जस्ट लाइक एमोनिया, जस्ट लाइक वाटर, या फिर उसका कोई चार्ज है, जस्ट लाइक Cl-1 होगा, Cn-1 होगा, नाइट्राइट -1 होगा, डन। तो चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अल्फा उसके नेम के ऊपर डिपेंडेंट है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो वो चीज बता रहे हैं सेकंड पॉइंट में। थर्ड
पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड, डेंटिसिटी हमने कल डिस्कस कर ली। तो बाइडेंटेड मतलब दो ही जुड़े हुए थे, दो टाइप के जुड़े हुए थे। ओके, तीन टाइप के जुड़े हुए हो तो ट्राइडेंटेड। तो पॉलीडेंटेड मतलब हमने बोला ना दो से ज्यादा सारे के सारे किसमें पोली में डाल देंगे हम। सो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर आल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली। कितने भी लिगेंड्स हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, एक हो तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन 2 3 4 5 जितने भी हो अल्फाबेटिकली ही जाना है हमें। ओके, इन केस ऑफ अ एब्रीविएटेड लिगेंड, एब्रीविएटेड लिगेंड मतलब अभी जो हमने देखा था वो इथेन 1,2 डाइएमाइन, तो उसके लिए तो हम ईएन लिखते हैं, तो उसको लिखेंगे एब्रीविएटेड लिगेंड। वो तो ईएन लिखने से हमें थोड़ी पता चलेगा, लेकिन ईएन हमें पता तो है ना कि इथेन 1,2 डाइएमाइन को ईएन लिखा हुआ है। ओके, तो ऐसा एब्रीविएटेड लिगेंड होगा। द फर्स्ट लेटर ऑफ द एब्रीविएशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द लिगेंड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब क्या, देखो ये सब हम रूल्स रेगुलेशन समझ रहे हैं, मैं तुम्हें साथ साथ में समझाता ही जाता हूं। देखो पहला क्या समझा हमने कि ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और हमने यहाँ पर हम पहले लिखने वाले हैं मेटल। तो पहला पॉइंट ही ये है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंट्रल एटम और मेटल। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा क्या, अभी दूसरा पॉइंट हम समझ रहे हैं कि उसके बाद यहां सब लिखेंगे क्या, हम लिगेंड्स। अगर एक ही लिगेंड है तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा लिगेंड हो तो हम कैसे जाएंगे, अल्फाबेटिकली जाएंगे। कैसे जाएंगे, अल्फाबेटिकली जाएंगे। डन। ओके, तो हम अल्फाबेटिकली जाएंगे। अभी अल्फाबेटिकली जाएंगे, न्यूट्रल उसके चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। चार्ज कितना भी हो, न्यूट्रल हो या माइनस चार्ज हो, हम अल्फाबेटिकली जाएंगे। और एक पॉइंट यहां पर क्या बोल रहे हैं कि अगर पॉलीडेंटेड हो तो भी अल्फाबेटिकली जाएंगे, वो तो वही हुआ। और क्या एब्रीविएटेड लिगेंड हो, जस्ट लाइक ईएन, मतलब यहां पर मैं लिख दूं Cl2, फिर यहां पर मैं लिख दूं EN थ्राइस। ओके, ऐसे लिख दूं, तो ये एब्रीविएटेड लिगेंड है जो न्यूट्रल है लेकिन एब्रीविएटेड है। तो कौन सा पहला लिखेंगे, उसका नेमिंग करना है मुझे। ऐसा लिखा हुआ है तो क्या मैं पहले क्लोरीन लिख दूं और फिर EN लिख दूं, नहीं, ऐसा नहीं, अल्फाबेटिकली जाना है। तो ये क्लोरीन का C, और यहाँ पे ये क्या बोलोगे तुम, ये तो एब्रीविएटेड लिगेंड है तो उसका नेमिंग करने मत चले जाना, उसका सिर्फ पहले अल्फाबेट ही दिख लो। तो ये है पहला अल्फाबेट E, उसका नेमिंग करने जाना नहीं है, डायरेक्टली अल्फाबेट देख लो। वो जो अल्फाबेट है वो E है, ये C है, C पहले आता है तो इसका नेमिंग पहले और इसका नेमिंग बाद में। That's it. Done? तो वही चीज बताई गई है, एब्रीविएटेड लिगेंड फर्स्ट लेटर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, द फॉर्मूला फॉर द एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज्ड और नॉट इज एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब कि फॉर्मूला जो होगा पूरा का पूरा, उसका चार्ज हो या ना हो स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है। मतलब अगर न्यूट्रल हो तो भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, प्लस हो तो भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, और माइनस हो तो भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, और न्यूट्रल 0 हो तो भी स्क्वायर ब्रैकेट। सिंपल रूल है। ओके, चलो, नेमिंग में मजा आएगी। मतलब जो ये सब रूल्स रेगुलेशन है वो हमें याद कहां रखने हैं, नेमिंग। ओके, चलो, कहां गया, एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट व्हेन लिगेंड्स आर पॉलीएटॉमिक लिगेंड होंगे, जैसे कि एमोनिया तो पॉलीएटॉमिक हो गए ना, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, पॉलीएटॉमिक हो गए वो। तो व्हेन लिगेंड्स आर पॉलीएटॉमिक देयर फॉर्मूलाज आर एनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस। मतलब कभी भी तुम एमोनिया को ऐसे मत छोड़ देना, NH3 ऐसे नहीं चलेगा, उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। डन। ओके, तो वही चीज बताया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है, पैरेंथेसिस में लिखना है। लिगेंड स्क्वायर ब्रैकेट में पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर को और लिगेंड्स को पैरेंथेसिस में लिखना है। ओके, लिगेंड एब्रीविएशंस आर आल्सो एनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस। मतलब लिगेंड के जो एब्रीविएशंस होंगे, मतलब ये वाला, ये लिगेंड का, ये लिगेंड है, EN लिगेंड है, लेकिन उसका एब्रीविएशन है, उसको भी पैरेंथेसिस में ही रखना पड़ेगा। ऐसे Cl2 के बाजू में डायरेक्टली ऐसे EN ऐसा नहीं लिख सकते, भले ही 1 हो, 2 हो या 3 हो, ब्रैकेट के साथ ही लिखना पड़ेगा। डन। ओके, चलो, देन नेक्स्ट, there should be no space between the ligands and the metal within a coordination sphere। तो ये जो भी coordination sphere है तो उसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। मतलब कि तुमने M यहाँ लिखा, फिर Cl2 यहाँ लिखा, फिर EN यहाँ लिखा, ऐसा करना नहीं है, कंटिन्यूअसली लिखना है। इन शॉर्ट, ये स्पेस नहीं होनी चाहिए। डन, सिंपल है। अच्छा, देन नेक्स्ट, when the formula of a charged coordination entity is to be written without that of the counter ion। देखो, ये मैंने काउंटर आयन, कल हमने समझा था काउंटर आयन किसे बोलते हैं,
अगर इसके पीछे लिखा हुआ हो उसको भी काउंटर आयन बोलते हैं, इसके आगे लिखा हुआ हो उसको भी काउंटर आयन बोलते हैं। अगर काउंटर आयन आगे लिखा हुआ है तो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज है, और अगर तुम्हारा काउंटर आयन पीछे लिखा हुआ है तो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है। डन। तो वही चीज बता रहे हैं क्या कि काउंटर आयन जो होगा उसके बिना अगर लिखना पड़े तो क्या, द चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एज अ राइट सुपरस्क्रिप्ट विद द नंबर बिफोर द साइन। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये क्लीन कर दो, ये कह रहे हैं कि यहां पर मैंने से कुछ भी लिख दिया। अब देखो इसका कोई काउंटर आयन मैंने लिखा ही नहीं, या आगे लिखा ना पीछे लिखा, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही है, तो उसका कोई काउंटर आयन है नहीं। काउंटर आयन नहीं है तो उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, कोई तो बैलेंस करेगा। ओके, अगर नेगेटिव चार्ज बैलेंस करेगा तो इसका पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करेगा तो इसका नेगेटिव होगा। तो लिखा ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा? तुम्हें अगर पता हो ना तो उसको यहाँ पर ऊपर लिख देना है +2 +3 सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट नहीं, सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर। ओके, तो वैसे लिख देना है +2, सिंपल है। ओके चलो, तो वैसे हमने लिख दिया सुपरस्क्रिप्ट विद द नंबर बिफोर द साइन। यस, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि बिफोर द साइन, बिफोर द साइन हम जनरली ऐसे लिखते हैं, बिफोर द साइन, साइन के पहले, मतलब 2+। ओके, सो लाइक दिस 3 - 3+। डन। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, द चार्ज ऑफ द कैटायन, कैटायन का चार्ज, द चार्ज ऑफ द कैटायन इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ द एनायन। यस, वो तो क्या बोल रहे हैं, टोटल तुम्हारा बैलेंस होना चाहिए। मतलब अगर ये तुम्हारा पॉजिटिवली है तो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज होगा, तो उसको बैलेंस होना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं Cl जोड़ू तो कितने Cl जोड़ू भाई? 2 ही जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ +2 है, एक Cl का -1 होता है, तो मुझे 2 ही जोड़ने पड़ेंगे, तभी ये -2 और +2 बैलेंस हो जाएंगे। मतलब कैटायन और एनायन क्या होंगे? बैलेंस ही होंगे। सिंपल है, कैटायन एनायन बैलेंस ही। जैसे कि हम नहीं लिखते NaCl, तो ये बैलेंस ही होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि इसका +1 है और इसका -2 है, ऐसा तो होगा ही नहीं। डन। मतलब अगर निकाले सर MgCl2 में तो ऐसा है, अरे नहीं है ऐसा, इसका +2 है, इसका -1 है, लेकिन -1 वाले 2 है, तो -2 और इसका +2, तो हमेशा ये कैटायन और ये एनायन बैलेंस में ही रहेंगे। डन। वो चीज बोल रहे, सारे रूल्स रेगुलेशन समझ में आएंगे। पक्का? सिंपल था। क्या है, एकदम इजी। देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, सबसे पहले हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल होगा या सेंट्रल एटम होगा। ओके डन। उसके बाद होंगे क्या? उसके बाद होंगे लिगेंड्स। उसके पहले ही एक पॉइंट ले लो। क्या एक पॉइंट यहाँ बीच में हमने पढ़ा था वो, कि ये जो तुम मेटल लिगेंड्स लिख रहे हो उसमें थोड़ा भी स्पेस होना चाहिए नहीं, कंटिन्यूअसली लिखो। एक पॉइंट बीच में आ गया, मेटल लिख दिया, अब लिगेंड लिखो। तो लिगेंड लिखना शुरू किया। लिगेंड कैसे लिखेंगे? अल्फाबेट, अगर सेम एक ही हो तो डायरेक्टली लिख लो, एक से ज्यादा हो तो ट्राइडेंटेट हो, डाइडेंटेट हो, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, जितने भी डेंटेट हो। ओके, लेकिन लिखना कैसे ऑर्डर में है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है। हो गया, चलो अल्फाबेटिकल। पॉलीडेंटेट हो तो, अरे बोला ना, कोई भी डेंटेट हो, कोई भी, उसकी डेंटिसिटी कितनी भी हो, कैसे लिखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, अगर एब्रीविएशन लिगेंड यूज हुए होंगे तो जस्ट लाइक दिस EN, तो EN तो है हमारा इथेन 1,2-डायमाइन, उसको भी अल्फाबेटिकली। उसका नेमिंग कैसे करेंगे? डायरेक्टली उसका फर्स्ट अल्फाबेट देख लो, उसका फर्स्ट अल्फाबेट देख लो, वो जो सीक्वेंस में है वैसे लिख दो। सिंपल है। अच्छा, तो वो भी हमने लिख दिया, वो लिख दिया। अब ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके आगे या पीछे काउंटर आयन होगा। अगर आगे काउंटर आयन है तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर ऐसे पीछे काउंटर आयन है तो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट कि एनायन और कैटायन हमेशा बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। सिंपल है। ओके, और अगर बीच में ऐसा आ जाए, जैसे कि यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ये रूल नहीं पता है यार, आगे शायद बता देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया 3, और से सपोज NO2, तो इसके तुमने 3 ले लिए, तो वो तो तुम जैसे करते थे वैसे ही करना है। कैसे? ट्राई लिखते थे ना। लेकिन अभी और नेक्स्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे ही, और नहीं आए तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके, क्या ट्राई लिखना है, दैट्स इट। लेकिन अगर वो नेगेटिवली चार्ज है, ये NO2 नेगेटिवली चार्ज है -1, तो नाइट्राइटो बोलेंगे।
ट्राई था वो, ये ट्राई था, तो ट्राई में तो कोई चेंज नहीं, ट्राई है तो ट्राई, 2 है तो बाई, 4 है तो टेट्रा, वैसे ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंज है नहीं। फिर ये कब नाइट्राइटो और वो सब लिखेंगे वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल मैं अभी क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे कि मैंने एमोनिया ले लिया, ये एमोनिया कितना है 4 है, तो मैं कितना क्या लिखूंगा, टेट्रा एमोनिया, खत्म। 3 हो तो ट्राई एमोनिया, 2 हो तो डाई एमोनिया, 5 हो तो पेंटा एमोनिया, 6 हो तो हेक्सा एमोनिया, सिंपल। वो तो जो हम करते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम ही है, अंडरस्टूड। तो ये सारे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, कोई डाउट नहीं है? ओके चलो, तो ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए फॉर अ मोनोन्यूक्लियर एटॉम। ओके, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, फॉर्मूलाज ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, तो ये हमने रूल्स रेगुलेशंस लिखे। डन? चलो तो आगे बढ़ते हैं।